नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, इस समय दिल्ली का चुनाव अभियान अपने चरम पर है। आप देख रहे होंगे कि सारे नेता मैदान में उतर चुके हैं। जितने अस्त्र जिनके भी पास है, अहिंसक तरीके से एक दूसरे के विरुद्ध ला रहे हैं। साथ ही साथ जनता के बीच भी जा रहे हैं। अपने अनुसार जनता का समर्थन पाने, उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। इस समय सामान्यतः 3 दल कांग्रेस के चुनाव में है: भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी 1998 से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस पार्टी 2013 में सत्ता से ही बाहर नहीं हुई, दिल्ली की राजनीति से पूरी तरह समाप्त हो गई। 3 पार्टियों की यह स्थिति है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई को लोग इस बार जरा कौतूहल से भी देख रहे हैं कि आखिर कांग्रेस क्या करती है। वो कुछ अपना जनाधार पाती है या नहीं पाती है। और देशव्यापी एक वोट का जो ट्रेंड है वोटिंग का, कि मुसलमान जहां भी उनको कांग्रेस मजबूत नजर आ रहा है वहां कांग्रेस को वोट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुसलमानों के अंदर ये भाव पैदा कर दिया गया है कि भाजपा तो आपकी दुश्मन पार्टी है। तो आम मुसलमान के मन में अगर ये भाव पैदा है तो उसको लगता है कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस इनका मुकाबला कर सकती है। तो इसकी भी पहचान दिल्ली में होनी है। लेकिन सबका ध्यान केवल एक बात पर है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति दिल्ली में उसी प्रकार से चलेगी, या अरविंद केजरीवाल की राजनीति को दिल्ली के लोग कम से कम धक्का पहुंचाएंगे। ये सवाल इस समय दिल्ली को लेकर के देश और दुनिया में पूछे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ऐसे व्यक्तित्व राजनीति में उभरे हैं, कम से कम दिल्ली में जिनका उत्तर तलाशना भारतीय जनता पार्टी के लिए आज तक कठिन हो गया है। क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरे लिए भी उस नाते सम्माननीय है, लेकिन उन्होंने जो राजनीति शुरू की है वो भारत को कहां ले जाएगा, कितने नीचे ले जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि उनके लिए मैंने देखा है कि वो सच और झूठ, नैतिकता और अनैतिकता में कोई अंतर ही नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं इस तरीके से बोलते हैं कि उनके वोटर और कार्यकर्ता उसको स्वीकार कर लेते हैं। और वो राजनीति उन्होंने, उनके बारे में यह है कि हम सब मानते हैं कि एक फ्री बीज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, फ्री बीज का मतलब जनता से बिना कुछ लिए हुए, अरे डायरेक्ट लिए हुए, बाकी तो आम आदमी जनता को ही देना है, बिना डायरेक्ट कुछ लिए हुए जनता को कुछ सेवा का मतलब हुआ कि आप बिजली, पानी, यात्रा, ये सब सेवाओं में आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में ये मुफ्त कुछ उसमें से देना, साथ ही साथ कुछ वस्तु भी उनको मुफ्त में देना, उसको हम फ्री बीज बोलते हैं। इसको सामान्यतः मुफ्तखोरी लोग बोलते हैं। तो नई राजनीति में जो अभी पिछले 15 साल की राजनीति भारत की है, या ये कह सकते हैं 10, 12, 13 साल में, वो केजरीवाल जी ने एक प्रवृत्ति शुरू की उसकी, और उसके भयावह परिणाम आए हैं। लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि उनकी राजनीति में अगर आप और हम इसके कारण वोट देते हैं, महिलाएं अगर इस कारण वोट देती है कि हमको बस में मुफ्त यात्रा मिल जा रहा है, हम काहे को दूसरे को लाएं, बाकी समस्या से कोई मतलब नहीं है। कोई अगर इस कारण वोट दे रहा है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली हमको मिल जा रही है, बाकी जो भी है उससे क्या लेना देना है। या कुछ लोगों को इसलिए वोट देने में अच्छा लगता है कि अरे केजरीवाल ठीक है, हमको तो 700 लीटर पानी डेली मुफ्त में दे देता है। तो अब ये जो जिसको अपनी भाषा में कल केजरीवाल जी ने अपने भाषण में कहा भी है कि ये जो उनको, उसको कल्याणकारी राज बोल रहे हैं। कल उन्होंने एक भाषण दिया है दिल्ली में, उसमें कहा है कि जनता तय करे कि देश में केजरीवाल मॉडल चलेगा या उद्योगपतियों के पक्ष में मॉडल चलेगा। और ये बिल्कुल झूठ बात है। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने, जितना मेरी जानकारी है, किसी उद्योगपति को एक नया पैसा माफ नहीं किया है। ये वो चूंकि राजस्व अधिकारी हैं, अर्थव्यवस्था की, वित्त की उनको जानकारी है, उनको मालूम है
कि अगर कहीं राइट ऑफ लिखा जाता है उसका मतलब माफ़ करना नहीं होता है। कई चीज़ों में वो होता है कि फिर बैंक उसको देखे कि ये इतने दिनों से बाकी है, कैसे जाएगा, वो एक अलग विषय, उस पर अलग बात। वो कह रहे हैं कि हमारा जो मॉडल है वो है कि हमें सरकारी खजाना जनता पर खर्च किया जाए, सरकारी खजाने का लाभ केवल जनता को मिले। और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल यह है कि सरकारी खजाने का लाभ कुछ उद्योगपतियों को मिले। और वो बता रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया भाजपा ने उद्योगपतियों को माफ कर दिया। अगर 10 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया तो दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर भारत की क्यों है इस समय? ये बात ठीक है कि हम जितना चाहते हैं कि 8, 9, 10% विकास दर हो, नहीं हो, लेकिन दुनिया में स्लो गति है, उसमें भारत कम से कम अगर 6.5 से 7 के बीच विकास दर कर रहा है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बन गया, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में कैसे जा रहा है। दुनिया भर में पैसे लगाने वाले जिनको हम निवेशक कहते हैं वो भारत में लगाने को क्यों तैयार है। दुनिया भर के उद्योगपति अब धीरे धीरे भारत की स्थिति जहाँ जहाँ सुधर रही है वहाँ अपने उद्योग भी खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे देश में अलग अलग छोटे देशों से हमारे देश में लोग इलाज करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर यही हुआ तो कैसे ये सब चीज़ें हो गया है। भारत के खजाने में पैसे भी हैं। भारत का जो जिसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार शानदार है, भारत के में रिकॉर्ड से ज़्यादा है वहाँ। तो ये सब अपने आप तो नहीं हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कहीं भारत में रुका नहीं हुआ है। तो ऐसा तो इसलिए केजरीवाल जी जानबूझ करके ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम तो भैया जनता को देते हैं। एक दिन पहले उन्होंने भाषण दिया कि झाड़ू पर ही ठप्पा लगाना, हालांकि अब ठप्पा नहीं लगता, अब तो उंगली दबाई जाती है। झाड़ू को छोड़ा तो 21,000 रुपये महीने की क्षति हो जाएगी आपको। अब बताइए 21,000 किस चीज की वो बता रहे हैं? 21,000 गए, बाकी पार्टियां तुमसे ले लेंगी। अब ये स्थिति पैदा हो गई है या भारतीय, लेकिन लोगों को, मध्यम वर्ग हमारे आपके जैसे लोगों को चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस प्रकार से घोषणाएं की हैं केजरीवाल जी की राजनीति का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि उनकी दिल्ली प्रदेश इकाई का मानना रहा है कि भैया अगर केजरीवाल से लड़ना है तो जितना मुफ्त देता है उससे हमको ज़्यादा मुफ्त देना पड़ेगा। और मैं आपको ऑथेंटिक मतलब एकदम अधिकृत समाचार दे रहा हूं कि दिल्ली के लोग ज़्यादा चाहते थे दिल्ली की भाजपा की, ऐसे हम केजरीवाल से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में उसमें से कुछ को मान्यता दी, लेकिन आप भी उसी तरह मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस ने तो पहले ही से ऐसे ही अपने को जो है जितना चाहिए उसको तो अभी सोचना ही नहीं है कि यहाँ खजाने में पैसे है कि नहीं है, कितना कर से पैसा आएगा नहीं आएगा। वो तो हर जगह बस पुराने पेंशन योजना लागू कर दो, इतना दे दो, सारा कुछ कर रहे हैं वो। लेकिन उन्हीं के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कर्नाटक में कहना पड़ा कि भैया जितना दे सकते हो उतनी ही घोषणा करो, हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है, वायदा करो। तो केजरीवाल जी ने ऐसी खतरनाक राजनीति शुरू की है देश में जिससे देश आर्थिक रूप से कंगाल हो सकता है। क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि हमको, आपको लगता तो है कि हमको 200 यूनिट बिजली मिल गई, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? क्या आकाश से तो नहीं बरसेगा, हमारी आपकी जेब से ही जाता है। हमको आपको कई चीज़ें हो रही हैं। अगर सड़कें खराब हैं, आप एक स्कूटर से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, आप गाड़ी से चलते हैं, तो दिल्ली की गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया है। आप सरपट गाड़ी 50 मीटर नहीं चला सकते हैं दिल्ली में। थोड़ा लुटियन जिन को छोड़ दीजिए, अगर बाहर के लोग हैं तो आके आप देखिए दिल्ली की क्या दुर्दशा हो गई है। दिल्ली में स्वच्छता अभियान फेल है, गंदगी का अंबार है इस समय। तो गंदगी का मतलब आप समझिए कि मेट्रो है, मेट्रो की तो सफाई होनी चाहिए। जब मेट्रो पर जाइए, छतों के नीचे झांकिए, आपको गंदगी दिखेंगी। जो मेट्रो की छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, वैन, जीप, उनकी हालत देखिए, सब कंडम गाड़ियां की जैसी हो गई हुई हैं। जितने फुट ओवर ब्रिज हैं मेट्रो से निकलने वाले, जरा उनकी हालत देखिए, 10 साल में उनकी पेंटिंग नहीं हुई है, वो सब खतरनाक हालत में जा रहे हैं। एक इस व्यक्ति, इन्होंने एक स्कूल नहीं बनवाया, जबकि 500 स्कूलों का वायदा किया था, 20 कॉलेज का वायदा किया था, इनकी सरकार ने कुछ नहीं बनवाया।
मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले, मोहल्ले क्लिनिक में भी जहां लोग सजग हैं वहां तो ठीक है, बाकी की दुर्दशा है। लेकिन किसी अस्पताल ने नहीं खोले, अस्पताल में बहुत ज्यादा बेड नहीं बढ़ाए हैं। तो अब क्या परिणाम है, आपको अगर प्राइवेट इलाज कराना पड़ रहा है, आपके गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है, आपकी गाड़ी पंक्चर हो जा रही है, साइकिल रुक रही है, आपको कहीं पहुंचना है 10 बजे, आप पहुंच रहे हैं 10:30 में, कहीं घर से निकलना है अगर कि 8 बजे चलेंगे 9 बजे पहुंच जाएंगे, आप सोचते हैं सड़कें खराब है हमको 7 बजे निकलनी है। आप अगर सीढ़ियों पर आंख मूंद के निकल जाते थे फुट ओवर ब्रिज के, बाद आपको सोच के चलना पड़ता है कि पैर फिसल के न गिर जाए, तो ये तो फिर तो पूरी दिल्ली कोलैप्स कर जाएगी। और बिजली पानी के बिल की हालत तो यह है कि कुछ महीने तक आपको 3 महीने बिजली बिल नहीं आता है लोगों को, उसके बाद एक बार इतना आता है जितना आपको साल भर में देना पड़ता था। अभी चुनाव है तो बिजली का बिल बहुत लोगों को आ ही नहीं रहा है, लोग कह रहे भैया हमको बिजली का बिल नहीं आए, केजरीवाल को ही वोट दे देंगे। अरे भाई, केजरीवाल जी के मॉडल से देश नहीं चलने वाला है। दिल्ली सरकार इतने मुनाफे में चलती थी क्या? पहले दिल्ली के लोग, दिल्ली में देश भर से लोग आते थे यहाँ रोजगार के लिए, दिल्ली में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। केजरीवाल जी के आने के पहले ये स्थिति रही है दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ सुख शांति मिलेगी, वहाँ सारे ठीक है, वहाँ यातायात बसों पर आराम से चल सकते हैं। जब मेट्रो नहीं बनी थी तब भी दिल्ली की बसों की देश में प्रशंसा होती थी, उसी डीटीसी की। आज डीटीसी के 70-75% बसें जो है खराब हालत में चलती हैं, सड़कों पर रुक जा रही हैं। तो कहाँ ले जा रहे हैं हम दिल्ली को? जरा अपनी स्थिति देखिए। केजरीवाल जी का मॉडल लोग खुलेआम कर रहे हैं कि हम तो जनता पर खर्च करना चाहते हैं जी, ये तो उद्योगपतियों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका कंपटीशन भी इस ढंग से होगा तो लोगों को निराशा होगी। केजरीवाल जी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने लंबे समय से उनको देखा है। मनीष सिसोदिया जी के साथ तो बहुत जगह हम लोग गए हैं साथ में, लंबे समय से देखा है सबको। जिस ढंग से इन लोगों ने अपना स्वरूप बदला है, वो आंख से आंसू आ जाता है लोगों को। अब इस समय उनके लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गया। पहले कह रहे थे कि हम वीआईपी सुरक्षा के विरुद्ध, इतने भाषण दिए कि वीआईपी सुरक्षा से देश की राजनीतिक संस्कृति खराब हो रही है, इसको खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। भाई क्या खतरा है? Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार हमको मरवाना चाहती है। शर्मनाक राजनीति है ये। इस ढंग से भारत की राजनीति में पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध लड़ती रहे, लेकिन इस पर मैं उनकी सुरक्षा विषय पर अलग से बात करूंगा आपसे। तो जिस दिशा में वो राजनीति ले जा रहे हैं और जिस ढंग से वो घोषणाएं कर रहे हैं, उससे सतर्क सावधान होने की जरूरत है। बाकी पार्टी को, बीजेपी जैसी पार्टी को उसके कंपटीशन में आना पड़ रहा है। दिल्ली की हालत खराब हो रही है। अब लोग उस रूप में दिल्ली की ओर आकर्षित नहीं होते हैं जिस रूप में पहले आते थे। दिल्ली कौतूहल का विषय नहीं रहा। यहाँ के जो टूरिज्म प्लेसेस हैं, अगर वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर नहीं हो तो उनकी हालत खराब हो रही। जिनको लोग देखने आते हैं दिल्ली, आके आप घूम के चले जाइए। सच बात यह है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल जी और उनकी टीम को काम करना नहीं आता है। ये कैसे संभाला जाए? जमुना सर गई है। केवल 2% जमुना दिल्ली में है और दिल्ली की जमुना 80% पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार है। कोई डुबकी नहीं लगा सकता है। गंदे पानी है, महकता है। क्या बचा है दिल्ली में? आप दिल्ली में 5 महीने तक, 6 महीने तक तो नाक में आपको बांध के चलना पड़ता है कि भैया ना गंदगी हमारे अंदर जो है पॉल्यूशन से जाए नहीं। लोगों को फेफड़े के कैंसर हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, टीबी हो रही है। ये सारी स्थिति दिल्ली की हो गई है और आरोप दूसरे पर लगाओ। और केजरीवाल जी जो वायदा कर रहे हैं, क्या वो उसको पूरा करेंगे? वो तो कह देंगे कि LG फाइल पर साइन नहीं करें। मैं तो घरों तक राशन पहुंचाना चाहता था तो सरकार ने रोक दिया, जबकि राशन की योजना जो है वो केंद्र सरकार की है। 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल मुफ्त में। वो तो कह देंगे जी हम तो आपको पुजारियों को देना चाहते थे, लेकिन हमको तो केंद्र ने रोक दिया इसको। फाइन ये आए नहीं तो अमित शाह रोक के बैठे हैं, ये तो प्रधानमंत्री रोक के बैठे हैं, क्योंकि इनको उद्योगपतियों को पैसा देना है। हम क्या करें जी? हमने तो घोषणा कर दिया था। हम तो चाहते थे कि आपके लिए, जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, बाकी के लिए घर बने जी। हमको तो न जगह दे रहे हैं, न वो हमको जो है उसके लिए संसाधन दे रहे हैं। क्योंकि पंजाब की सरकार बनी थी तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी केंद्र के पास आ गए कि हमने इतनी घोषणाएं की थी जी, इतना पैसा आपको हमको देनी पड़ेगी।
अब बताइए, आप घोषणा आप करें, केंद्र सरकार दे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसी राजनीति से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये देश की अर्थव्यवस्था को कंगाल करने वाली राजनीति है, झूठ और सच में भेद को खत्म करने वाली राजनीति है। तो इससे बचने की जरूरत है, ये खतरनाक राजनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं समझता हूं केजरीवाल जी पर अभी आगे भी आपसे बात करूंगा। मेरे चैनल को जरूर देखिए, अवश्य इसको सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को कहें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके मैसेज आते रहते हैं। जब तक सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं इस पर रेगुलर नहीं आ सकता हूं। वो 2000-2500 लोगों को ले करके उसमें कितने लोग एक्टिव होते हैं, उस पर लंबा काम नहीं किया जा सकता है। आप मुझे सुनना चाहते हैं, मुझसे संवाद करना चाहते हैं, तो एक अभियान चला के इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मेरे से संवाद करें, अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।